इंग्लिश को इफ़ेक्टिवली बोलने के लिए हमारे पास इफ़ेक्टिव वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका जो शब्दकोश होता है वो अच्छा होता है तो आपकी जो भाषा होती है ना वो भी इफ़ेक्टिव होती है। नाउ क्वेश्चन कम्स के इंग्लिश में वोकैबुलरी को हम लोग कैसे बिल्डअप करें। इसके लिए एक तरीका होता है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी हम अपनी जो वोकैबुलरी होती है उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं। और स्पेशली जब कोई भी घटना जो बार बार घटती है या कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है कि कुछ ऐसा घटता है, तो आप देखते हैं कि अगले 3 4 5 दिन लगातार उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़पेपर में आती है। तो वो एक बेहतर तरीका होता है कि हम उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी होती है उसको न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं। बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब भी हम लोग न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी को बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली वी डू, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरा न्यूज़पेपर लेते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठ जाते हैं और उसको शुरू से आखिर तक पढ़ने का प्रयास करते हैं। बट इस तरह से होता क्या है कि जब हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में वो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की नहीं रहती और फिर हम उसको उठा के रख देते हैं। और ये जो हमारा अभियान था न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी को बिल्डअप करने का, ये हमारा बीच में ही रह जाता है। अब इसके लिए एक बहुत शानदार तरीका क्या है, सबसे पहले ना आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें कि आपको किस तरह की न्यूज़ जो है वो उनमें इंटरेस्ट है। सपोज करो आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट के आप यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें। या सपोज कीजिए कि जब जैसे बरसात का मौसम होता है, बाढ़ आती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में जो है उसके बारे में बताया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात से रिलेटेड वोकैबुलरी अगर आपको बिल्डअप करनी है तो आप अगले 3 4 5 दिन उस बरसात से रिलेटेड ही न्यूज़ जो है उनको पढ़ना शुरू करें। पूरे न्यूज़पेपर को अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन पैराग्राफ्स को निकालें जो उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड उस न्यूज़पेपर में है। उसके बाद अब करना क्या है, सबसे पहले आप उसको ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करें। अभी आपको डिक्शनरी को नहीं उठाना है, अभी आपको उसका मीनिंग सर्च नहीं करना है, एंड ट्राई टू मेक द सेंसेस। क्योंकि जब भी हम लोग इंसिडेंट की जो स्टोरी होती है उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उससे कोरिलेट होके बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग कई बार हम लोग समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो सकता है। एक बार पढ़ने के बाद में अब इसको दोबारा पढ़ें और दोबारा पढ़ते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स जो आते हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है उनको आप अंडरलाइन कर लें। देन गो थ्रू डिक्शनरी, और आप गूगल से भी जाके सर्च कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करें। बेहतर होगा कि जहां आपने अंडरलाइन किया है उसी के नीचे उसका मीनिंग लिखें और अब इसको तीसरी बार पढ़ने का प्रयास करें। आज आपने जिस भी न्यूज़ को पढ़ा है तो उस न्यूज़ को कल जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे तो वर्ड्स आर रिपीटेड इन न्यूज़पेपर्स। तो आगे जब आप 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन उससे लगातार न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन डेवलप योर वोकैबुलरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके और उससे रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ना है, उन्हीं पैराग्राफ्स को पढ़ना है, सारे न्यूज़पेपर में आपको नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।